हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। इस क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। और आगे की जो कुछ क्लासेज है उसमें भी न्यूमेरिकल्स करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, फर्स्ट पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसको सॉल्व करेंगे। ए 1.2 सेंटीमीटर long pin is placed perpendicular to is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 12 centimeter at a distance of 8 centimeter from it. First we have to find the location of the image. Find the location of the image. Find the location of the image. B. Find the height of the image. Find the height of the image. And C. Is the image erect or inverted? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है आपका? ए 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन। इन्होंने पिन का क्या दे रखा है? पहले एक कोई पिन है जो प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ क्या है उसका? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पिन की लेंथ क्या है? मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यू की वैल्यू क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। वी की वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। एच आई की वैल्यू पूछ रहा है और पूछ रहा है इमेज कैसा है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है? एच ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या गिवन है? 1.2 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ क्या गिवन है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यू क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि यू हमेशा क्या होता है? मिरर के लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट हम कहां प्लेस करते हैं? मिरर के लेफ्ट साइड में। तो यू क्या हो जाएगा? -8 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा ये डेटा, ठीक है। अब क्या क्या पूछ रहा है? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द इमेज एच आई फाइंड आउट करना है। वी हमें फाइंड आउट करना है, एच आई फाइंड आउट करना है और इसका नेचर बताना है इमेज का, ठीक है। सो एफ की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, यू गिवन है, तो वी इजिली हम मिरर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में f। सो v 1 में v वी हैव टू फाइंड आउट एंड 1 में u प्लस माइनस का 8 एंड फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। क्लियर? सो 1/v माइनस का 1/8 को हम RHS में फॉरवर्ड कर देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो 1/v 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो दिस इज 24, 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/5 मतलब 4.8 सेंटीमीटर।
सो v क्या आ गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर है, ठीक है. एंड बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज होता है वो क्या होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट तो हमने निकाल लिया लोकेशन ऑफ द इमेज, v हमें फाइंड आउट हो गया. b क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. हाइट ऑफ द इमेज निकालना है. तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है. क्लियर. सो एच आई वी हैव टू फाइंड आउट एंड एच ओ क्या गिवन है 1.2 एंड v क्या है 4.8 पॉजिटिव का, और ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो 4.8 हो जाएगा. एंड u ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव -8. सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड ये क्या हो जाएगा आपका 8 6 48. सो एच आई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ये 1.2 था और ये 12 8 क्या हो जाएगा 0.72 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गया 0.72 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ, हाइट हमेशा, हाइट क्या है इस केस में पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट केस में पॉजिटिव ही आना चाहिए. और इसका साइज क्या है 0.72 सेंटीमीटर. और ये जो हमारा पिन था ऑब्जेक्ट, उसका हाइट क्या है 1.2 सेंटीमीटर. मतलब जो इमेज है हमारा क्या है, साइज क्या है इसका डिमिनिश्ड है, ठीक है. क्लियर. तो मैं लिख देता हूं यहां पे सी क्या बोल रहा है, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड. इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा. इरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि एच आई क्या है पॉजिटिव में और वी भी क्या है पॉजिटिव में. मतलब बिहाइंड द मिरर, इमेज का फॉर्मूला है बिहाइंड द मिरर. साइज क्या है 0.72 सेंटीमीटर एंड इट इज डिमिनिश्ड. ओके, मैं लिख सकता हूं इसको, द इमेज इज फॉर्म्ड 4.8 सेंटीमीटर behind the mirror, 4.8 centimeter behind the mirror, which is virtual and erect. virtual and erect है, ठीक है. and size of the, और ये भी लिख सकते हैं virtual erect and diminished and having size of the image 0.72 सेंटीमीटर. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ. क्या क्या गिवन था हमें, एचओ गिवन था, एफ की वैल्यू गिवन थी, और क्या था गिवन, यू का वैल्यू गिवन था, ठीक है. तो मिरर फॉर्मूला का यूज करके हमने वी की वैल्यू निकाल ली. वी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके हमने हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू निकाल ली, जो क्या है 0.72 सेंटीमीटर. वर्चुअल इरेक्ट तो पता चली गया था यहाँ से ही, ठीक है. और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर का केस है, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं और दोनों ही केस में जो इमेज क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनता है, ठीक है. सो इमेज क्या हो गया 4.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड साइज ऑफ द इमेज इज 0.72 सेंटीमीटर विच इज डिमिनिश्ड एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है. क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा. सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है फाइंड द पोजीशन साइज एंड nature of the image formed by a spherical mirror from the following data.
we have given u is equal to minus 36 centimeter and f is equal to minus 12 centimeter and ho height of the object 2 centimeter. 2 minus 12 and minus 36. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है? u गिवन है माइनस 36 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है. f फोकल लेंथ गिवन है माइनस 12 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ? स्फेरिकल मिरर कौन सा है? ये कॉनकेव मिरर है. ठीक है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर. एंड हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. पोजीशन v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइज hi एंड इसका नेचर, आइदर द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो u और f हमें गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ u एंड f, तो विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला v की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी. तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 by f. क्लियर? सो 1 by v वी हैव टू फाइंड आउट एंड 1 by u क्या है? माइनस 36. तो माइनस 36 पुट कर देंगे एंड फोकल लेंथ हमारा क्या है? माइनस 12. फोकल लेंथ क्या गिवन है? माइनस 12. सो ये LHS में जो माइनस 1/36 है, इसको RHS में फॉरवर्ड कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/36 माइनस 1/12. क्लियर? सो 1 by v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 1 एंड 12 3 जा 36. सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 36/2, तो माइनस 18 सेंटीमीटर. तो v क्या हो गया? माइनस 18 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ? द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल. इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल. और इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड? बिकॉज ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर आर रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है. द इमेज इज रियल इन्वर्टेड. ठीक है. एंड इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है. सेकेंड हमें क्या निकालना था? हाइट ऑफ द इमेज. सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ द इमेज. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u. हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या है? निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर. v आ गया हमारा माइनस 18, ये माइनस तो फॉर्मूले था, और माइनस 18. ठीक है. एंड u क्या है हमारा? माइनस 36 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एच आई इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है. 2 18. सो एच आई इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1 सेंटीमीटर. माइनस 1 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द इमेज क्या है? माइनस में आया, माइनस 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड इन द डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल एंड द साइज ऑफ द इमेज इज 1 सेंटीमीटर. And size of the object is 2 centimeter. So the object is diminished, smaller than the object. ठीक है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? The image is formed 18 centimeter in front of the concave mirror, which is real inverted and a smaller than the object. And the size of the image is 1 centimeter. Clear? इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे. क्या हो जाएगा? The image is formed 18 centimeter in front of the mirror. 18 centimeter in front of the mirror, which is real, inverted and diminished.
या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैविंग साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं डायग्राम भी इसका बना देता हूं। ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। क्लियर? ये आपका क्या है? दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है? 12। सपोज ये आपका क्या है? फोकल लेंथ, और ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या आपका? फोकल लेंथ। क्लियर? दिस इज पोल। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? -36 सेंटीमीटर। ये क्या है? 12। सो 12 और ये क्या हो जाएगा? 24, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस है कोई। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है इसका? 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये क्या है? 2 सेंटीमीटर गिवन है। इमेज कहां है? v की वैल्यू क्या आ रही है? 18 सेंटीमीटर। मतलब ये 12 और 24 के बीच में लाई कर रहा है इमेज कहीं, और वो क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज। यहां कहीं इमेज बन रहा है विच लाइज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फोकल लेंथ क्या गिवन है हमें? देखिए, फोकल लेंथ जो आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड ये आपका जो इमेज है, इमेज कहां पे बन रहा है? 18 सेंटीमीटर इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द इमेज इज फॉर्म्ड, सॉरी, object is placed beyond center of curvature, so the image is formed between focus and center of curvature, which is real, inverted and smaller than the object. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? 36 सेंटीमीटर पे। 18, 12, 24, 36। और यहां भी देख सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था? 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द इमेज 1 सेंटीमीटर। सो आपको डायग्राम क्लियर होगा, ऐसा केस रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। पहले हमें u और f की वैल्यू गिवन थी, सो हमने v की वैल्यू निकाल ली। v क्या है? -18 सेंटीमीटर। दैट मींस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, एंड हाइट ऑफ द इमेज comes out from the magnification formula and its value is 1 centimeter. ठीक है, 1 centimeter minus 1 centimeter, that means the image is real and inverted and smaller than the object. ठीक है, image is formed. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या वैल्यू गिवन है, ले देख लेते हैं। ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? 2 सेंटीमीटर, ऑलवेज पॉजिटिव, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट क्या है? 32 सेंटीमीटर प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मिरर से 32 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस है। ठीक है, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड इन 3 सेंटीमीटर इन साइज। क्या बोल रहा है? इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है, 3 सेंटीमीटर इन साइज है। सो इमेज रियल इन्वर्टेड और 3 सेंटीमीटर इन साइज है, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होते हैं? फॉर्म्स इन द डाउनवर्ड साइड ऑफ द पोल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो एच आई क्या हो जाएगा? -3 सेंटीमीटर। पोल के क्या होता है? डाउनवर्ड साइड में होता है। ठीक है, फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें? फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें नहीं पता, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हमें u की वैल्यू, ओनली u की वैल्यू गिवन है, तो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों नहीं पता है, तो मिरर फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से पहले v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू -v बाई u इज इक्वल टू hi अपॉन में ho। क्लियर? सो -v अपॉन में u क्या है? -32। क्लियर? एंड hi, हाइट ऑफ द इमेज क्या है? -3, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? 2। क्लियर? सो दिस माइनस कैंसल आउट। सो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन में 32 -3/2। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 इंटू 32 डिवाइड बाई 2, 16। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -48 सेंटीमीटर।
ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, माइनस ही आना था। इसका मतलब क्या हुआ, द इमेज इज फाउंड 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करना है। अब हमें v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो विद द हेल्प ऑफ v एंड u एंड फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला हम f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ। क्लियर, सो 1 बाई वी माइनस 48 एंड 1 बाई यू माइनस 32। ठीक है, एंड 1 बाई एफ यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। सो 48 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 माइनस का 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। सो f को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 36 बाई 5। सो 5 1 जा 5, 19.6। तो f की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 19.6 सेंटीमीटर, और नेगेटिव ही होना चाहिए बिकॉज इट इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ पता चल गया माइनस 19.6 सेंटीमीटर, पोजीशन v पता चल गया, एंड वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, ये भी इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिकॉज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। f यहां आ गया, v माइनस 48 यहां कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका पोल। ठीक है, A 2 cm high object is placed at a distance of 32 cm from a concave mirror. Focal length कितना आया था इसका, 19.6, एंड 19.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39.2 क्या हो जाएगा, 39.2। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस है कहीं। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस है। ठीक है, एंड इमेज हाइट क्या था, 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, v की वैल्यू क्या आई थी, v की वैल्यू आई थी माइनस 48 सेंटीमीटर। इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, कहीं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं इमेज यहां फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां, इमेज फॉर्म हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ वी हैव 19.6 एंड इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 38 मतलब 39.2। ठीक है, 39.2 एंड ऑब्जेक्ट क्या है, 32 सेंटीमीटर पे प्लेस है, दैट मींस इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, 32 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 19.6 है क्या, 39.2, तो इन बिटवीन 19.6 एंड 39.2 एन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द इमेज क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज कहां फॉर्म होता है, 48 सेंटीमीटर पे। क्लियर, so it is the case when the object is placed between focus and center of curvature, the image is found beyond center of curvature which is real, inverted and enlarged. ठीक है, तो सारे डिस्टेंसेस से आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। बाकी के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। सो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो आगे की जो 2-3 लेक्चर्स है उसमें मैं और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स वो भी करेंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही। ओके।